हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूँ आज करंट अफेयर का सबसे बेहतरीन क्लास, क्योंकि आज मैं जुलाई का करंट अफेयर कवर कराऊंगा। और आप सभी लोग अब पीईटी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्जाम था वो एग्जाम दे करके आप फ्री हो गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ करंट अफेयर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उस करंट अफेयर को हमें कंटिन्यू पढ़ना है, क्योंकि जब आपका एग्जाम आ जाता है तो आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, आप कंप्लीट पढ़ नहीं पाते हैं। तो जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, यानी आप मंथ वाइज यानी महीने वाइज, जब महीने महीने का जो आपका करंट अफेयर होगा वो आपको हम कराएंगे और महीने महीने करंट अफेयर पढ़ेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। और अधिकतर सभी एग्जाम में आपका 7 से 8 महीने का ही और 6 महीने का ही करंट अफेयर पूछता है, इससे ज्यादा करंट अफेयर नहीं पूछता है। ठीक है, तो जब हम आपको मंथली आपको करंट अफेयर देते रहेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां आपके लिए देते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है। ठीक है, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को हमें क्या करना है, मजबूत रखना है, ताकि हम जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे। अभी बहुत से बच्चे स्कोर अपना अपना कर रहे हैं, क्योंकि हमने पीईटी 16 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट का था वो पूरा सोल्यूशन हम दे दिए हैं, और 15 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का था दोनों सोल्यूशन हम दे दिए हैं। अब उस सोल्यूशन से आप लोग अपने आंसर को, यानी क्वेश्चन जो बुकलेट मिला है और जो एमआर मिला उससे आप मैच कर लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और उसके बाद आप स्कोर अपना हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं करंट अफेयर, और इसमें आपको बीच बीच में हिंदी का भी क्लास मिलेगा, रीजनिंग का भी क्लास मिलेगा और पॉलिटी का भी क्लास मिलेगा। कुछ और टीचर हैं जो जुड़ रहे हैं और वो भी आपको क्लासेस देंगे अलग अलग सब्जेक्ट का। और हम जल्द ही अब आपको लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं किसका, यूपीपी का बैच लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। उसमें कई बार नोटिफिकेशन क्या है, आ चुका है। तो जब नोटिफिकेशन आ गया है तो हमें करना क्या है, तैयारी कंटिन्यू करना। जब तैयारी हम लोग की बेहतर रहेगी तो हम लोग अच्छा करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर 2022 जुलाई का। ठीक है, करंट अफेयर 2022 जुलाई का। ठीक, चलिए जुलाई का करंट अफेयर में देखेंगे, दिया है पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 28 से 29। कब, 28 से 29, ध्यान रखिए 28 से 29 जून, 28 से 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई है। यानी कहां बैठक हुई है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपका चंडीगढ़ होगा। क्या होगा, चंडीगढ़ में। यानी 28 और 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई है, तो दोस्तों कहां हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है दोस्तों, चंडीगढ़ में। तो दोस्तों चलते हैं, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जीएसटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जीएसटी जो है यह आपका जीएसटी का परिषद उल्लेख 219 ए अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। अगर आप 219 ए सर्च करेंगे या फिर बुक्स में पढ़ेंगे तो जीएसटी का ही उल्लेख मिलेगा। किसका, जीएसटी परिषद का उल्लेख मिलेगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। जीएसटी से क्वेश्चन आया तो यह उठा सकता है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद का उल्लेख 219 ए अनुच्छेद के अंदर है। ठीक है, चलिए अब जीएसटी कब लागू होता है, यह भी प्रश्न बनता है, जीएसटी कब लागू हुआ था। तो दोस्तों जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और कौन से संविधान संशोधन में, तो 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी लागू हुआ था। दोस्तों एक बार और रिवाइज करते हैं, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ और 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। कौन से संशोधन, 101वां संशोधन के तहत लागू हुआ। क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार आ चुका है ये संशोधन से संबंधित, क्योंकि अनुच्छेद में दिया गया है 219 ए अनुच्छेद के तहत आपका क्या है, ये जीएसटी परिषद का उल्लेख है, और 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया है 30 जून 2022, सॉरी यहां दिया है 2022। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C53 से
किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिए IMP। यानी कौन बच्चे लिखेंगे IMP? वे बच्चे जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड आ गया है और उसके भी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV और C53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सिंगापुर। क्या होगा दोस्तों? सिंगापुर। सिंगापुर ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया दोस्तों? ये सैटेलाइट को लॉन्च किया। कौन? सिंगापुर। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 30 जून 2022 कब? 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यह दोस्तों ये आपका जो भी लोग भरे हैं दिल्ली पुलिस का फॉर्म, उनका एग्जाम आ गया है, उसमें मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है दोस्तों? सही बताइए आंसर इसका। किसने शपथ लिया है? देवेंद्र फडणवीस ने लिए हैं, एकनाथ शिंदे या शरद पवार या उद्धव ठाकरे? तो सही उत्तर दोस्तों होगा कौन? एकनाथ शिंदे। नहीं सॉरी, हाँ एकनाथ शिंदे होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एकनाथ शिंदे, बी नंबर। एकनाथ शिंदे ने क्या किया है? ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। ये 20वें मुख्यमंत्री हैं। वो क्वेश्चन आ गया कि 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने कितने नंबर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? तो 20वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं दोस्तों? 20वें नंबर के हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न आपका दिया है। हाल ही में फर्डिनेंड, कौन? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने, अभी देखिए ये शब्द याद कर लीजिएगा, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये राष्ट्रपति हैं, कौन है? फर्डिनेंड, कौन? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने, पूरा नाम इनका है, जूनियर भी उसमें जुड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अब देखिए 17वें, ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा, के रूप में शपथ लिए। कहां के दोस्तों? 4 ऑप्शन है, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम। तो सही उत्तर होगा दोस्तों फिलीपींस। कहां? फिलीपींस। यानी फिलीपींस के ये हैं कौन? राष्ट्रपति। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जो 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है वो है फिलीपींस के रहने वाले। ठीक है, तो दोस्तों 17वें राष्ट्रपति अगर पूछता है कि फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया, तो आप सही उत्तर लगाएंगे क्या? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। कौन? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये कहां के रहने वाले हैं? फिलीपींस के रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में दिया है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या? हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर आया? यानी कौन ऐसा राज्य है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 1 पर रहा है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है 1 नंबर पर रहा है डूइंग ऑफ इज डूइंग, सॉरी यहां दिया हुआ है इज ऑफ डूइंग, क्या? इज ऑफ डूइंग यानी बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य रहा है टॉप अचीवर्स? तो आंध्र प्रदेश रहा है दोस्तों। कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। चलिए 6 नंबर में दिया है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां किया गया? इस पॉइंट का देखिए, ये इंग्लिश में जो दिया इसका याद रखिएगा। क्या क्या रखेंगे? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस, कौन? टी हब 2.0। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, टी हब 2.0। क्या? टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां किया गया? 4 ऑप्शन दोस्तों है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद है, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हैदराबाद। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? हैदराबाद। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड करूं तुरंत मैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उन नोटिफिकेशन के माध्यम से आप वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये फ्री एजुकेशन और भी लोग ले सकें। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। अभी तक हमने 6 प्रश्न पूरा आपको बता दिए। अब हम 7वें नंबर प्रश्न चलते हैं और 7वें नंबर प्रश्न में देखेंगे ये करंट अफेयर आपका जुलाई तक का है, यानी जुलाई महीने का है, केवल जुलाई महीने का है और अगस्त का हम फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला क्लास जो लेंगे हम अगस्त महीने का लेंगे, ऐसे करके अलग अलग क्लासेस लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 7 नंबर दिया है जुलाई 2022 में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखेगा 14, यह पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जुलाई 2022 में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू या नफ्ताली बेनेट या येर लैपिड या इसाक हर्जोग। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। कौन बने हैं? येर लैपिड बने हैं। कौन बने दोस्तों? येर लैपिड। येर लैपिड अगर प्रश्न पूछता है कि जुलाई 2022 में यानी इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो येर लैपिड बने हैं। ठीक है, और अगर प्रश्न पूछता है येर लैपिड कितने नंबर के इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो आप लिखेंगे क्या? 14 नंबर के। कितने नंबर के दोस्तों? 14 नंबर के हैं। ठीक है, 14 नंबर के ये हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये नेतन्याहू जो है यानी येर लैपिड जो है ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के? इजराइल के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है 8 नंबर में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी हाल ही में नीरज चोपड़ा, कौन? नीरज चोपड़ा ने, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने कितने मीटर भाला फेंक करके और पूरा इतिहास रचे हैं, यानी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ये होगा 89.94 मीटर। क्या होगा? 89.94 मीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर है जुलाई का, ये पूछ सकता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न दिया है हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म में। अब देखिए फिल्म में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अधिकतर मुंबई का है। कहां का है? मुंबई का होगा आंसर। ठीक है, देखिए दिया है 5वें विश्व फिल्म पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन कहां किया गया? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये याद रखिएगा GFTC अर्थात वैश्विक यानी पांचवें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन कहां किया गया? 4 ऑप्शन दोस्तों, पणजी, कोच्चि, जयपुर और मुंबई। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा क्या? मुंबई होगा। क्या होगा दोस्तों? मुंबई होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर दोस्तों होगा मुंबई। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न दिया है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन, याद देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया है कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? लॉन्च मतलब अभी छोड़ा है। एक बार और पढ़ते हैं प्रश्न को। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? नासा। कौन? नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, नासा ने लॉन्च किया कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने, इस बात ध्यान रखिएगा राज्य सरकार पूछा है और यह प्रश्न पेट में पूछा था, पीईटी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न अभी आपके 3 दिन पहले पीईटी में पूछा हुआ था। कौन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन, कौन सी योजना? नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर हिमाचल प्रदेश, सी नंबर हरियाणा और डी नंबर मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नामक योजना की शुरुआत की है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया है जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी इस बात का ध्यान रखेंगे यहां से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको शॉर्ट में हम इंग्लिश में लिखते हैं क्या? FATF। क्या? FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अध्यक्ष का पदभार संभाला? किसका? FATF का।
तो ऑप्शन ए है डॉक्टर मार्कस प्लियर, बी अरविंद सक्सेना, सी टी राजा कुमार और डी डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव। तो सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। टी राजा कुमार ने FATF के अध्यक्ष का पदभार संभाले हैं। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग हमारे चैनल पर आकर के और ये क्लास अटेंड कर सके दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें दिया है हाल ही में भारतीय सेना कहां पर, हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं, यह ध्यान रखिएगा, सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन, यहां इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, सुरक्षा मंथन पूछ दिया। सुरक्षा मंथन 2022 कहां पर हुआ? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जोधपुर। कहां हुआ? जोधपुर हुआ। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों डी नंबर, जोधपुर। कहां होगा? जोधपुर होगा। तो दोस्तों यह आपको क्लास कैसा लगा? अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस क्लास को अटेंड कर सके, जुड़ सके दोस्तों। और दोस्तों हम लोग जल्द ही सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके IT ऑनलाइन एजुकेशन के सभी फैकल्टी मेंबर आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देने जा रहे हैं। UPP का, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बैच लॉन्च होने वाला है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। हर सब्जेक्ट का आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स बनवाया जाएगा, PDF दिया जाएगा और टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अब हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। हमने इसके पहले आपको टोटल कितना कराया? 13 नंबर प्रश्न कराया और इसके बाद ये लेटेस्ट है क्योंकि ये जुलाई महीने में जो भी आपका करंट अफेयर है इसी को हम बता रहे हैं, जुलाई महीने के ही बारे में बता रहे हैं। और भी आप करंट अफेयर प्राप्त करेंगे जो मंथली होगा, यानी हम जो महीने के अनुसार हम क्लास वाइज आपको देते रहेंगे ताकि वह आपका नोट्स भी अच्छा बनता रहे और तैयारी भी बेहतर होती रहे। ठीक है, तो चलिए आगे हम 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया दोस्तों? तो यह दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? इसका लिस्बन में किया गया। कहां किया गया दोस्तों? लिस्बन में किया गया। सी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? लिस्बन में दोस्तों। चलिए 15 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों यह जो प्रश्न है, यह जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला है। जो आप SSC का देंगे, चाहे UPSC का देंगे या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर में से आने वाला ये करंट अफेयर आपका मंथली करंट अफेयर आपको अब डोज मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे दिया, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया, क्या स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI नामक पहल की घोषणा की? यानी कौन किया है कि जो स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI का घोषणा किया है? तो यह तुम्हारा क्या किया है? फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्या है दोस्तों? ये गूगल ने किया है स्टार्टअप स्कूल इंडिया, यानी स्टार्टअप स्कूल इंडिया का शुरुआत पहल गूगल ने किया है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, व्हाट्सएप पेमेंट बैंक, आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग सब लोग चलाते हैं व्हाट्सएप। लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा पेमेंट होता है ये भी सब लोग जानते होंगे। व्हाट्सएप के द्वारा क्या होता है? पेमेंट होता है, पैसा एक दूसरे पास गूगल से भेजते हैं और फोन पे से भेजते हैं, वैसे ही हम किससे? व्हाट्सएप से भी हम पैसा भेजते हैं। ठीक है, तो वह किसने शुरू किया है? वह किसने शुरू किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। SBI कौन स्टार्ट करता है? SBI। ठीक है, तो व्हाट्सएप पेमेंट बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संचालित करता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है, ये 20 प्रश्न का हम डोज आपको दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट अगले दिन मिलेगा क्लास। तो देखिए, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता, कौन? भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक, कौन? ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दिया है? यानी जो ऋषि सुनक हैं भारत मूल के रहने वाले हैं लेकिन ब्रिटिश में है, यानी ब्रिटेन में है, वह जो 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दिए हैं? तो वित्त मंत्री के पद से दोस्तों इस्तीफा दिए हैं। किस पद से? वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिए हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न मैं आपको लेकर के आया हूं। तो आप देखेंगे अगर प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश यानी भारतीय मूल के ब्रिटिश निवासी जिन्होंने वित्त मंत्री
पद से 5 जुलाई 2022 को इस्तीफा दिए हैं, तो कौन होंगे? आंसर में आप टिक लगाएंगे क्या? ऋषि सुनक को दोस्तों। किसको लगाएंगे टिक? ऋषि सुनक के लिए दोस्तों। तो ये पूरा डोज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, तो एकदम नोट कर डालिए, नोट्स बना डालिए ताकि एग्जाम में आप रिवाइज कर सके। 17 नंबर प्रश्न दिया है 4 से 7 जुलाई 2022। कब? 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव का आयोजन किया गया? किसका? आम महोत्सव का आयोजन किया गया। कब? 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव कब आयोजित किया गया, तो बोलेंगे 4 जुलाई से 7 जुलाई 2012। कब? 22। 4 जुलाई से 7 जुलाई 2022। ठीक है, चलिए आगे दिया है 18 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है। देखिए आपके लिए बहुत शानदार बहुत अच्छा ये आपको करंट अफेयर लाया हूं, ये जरूर पढ़िए क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये आने ही वाला है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न हम कराए और आपको बता दिए कि ये किस में आया हुआ है, यूपी पेट में आया हुआ है, वैसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया है 6 जुलाई 2022 को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, क्या? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। बहुत अच्छा आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। 6 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया। किसको दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया है। कौन? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय 6 जुलाई 2022 को स्मृति ईरानी को दिया गया है दोस्तों। इस प्रश्न को याद रखिएगा। आगे दिया 19 नंबर प्रश्न 6 से 7 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है दोस्तों? देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया है 6 से 7 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद। तो सही उत्तर होगा दोस्तों नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली दोस्तों। इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके जो करंट अफेयर के क्लास चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अगला आगे दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न में 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही लल्लन टॉप ये आपका करंट अफेयर है। यह आपका बेहतर क्लास है और इस क्लास से नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करें और आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो करंट अफेयर में। तो दोस्तों इसका जो होगा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। ए नंबर में कोलकाता, बी नंबर चंडीगढ़, सी नंबर पटना और डी नंबर में वाराणसी। तो वाराणसी में किया गया दोस्तों। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में किया दोस्तों, वाराणसी में किया। तो दोस्तों 20 प्रश्न का हमने आपको सीरीज कंप्लीट करा दिया बहुत ही आसान शब्दों में, जो आपके लर्न करने योग्य है, याद रखने योग्य है। आप उसे नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना करके उसे लिख कर तैयार करेंगे। ये आपके लिए सारा क्लासेस दिया जा रहा है। ऐसे ही रीजनिंग का हम बेहतरीन क्लास आपको देते हैं। कैलेंडर का हमने जो क्लास पूरा अटेंड किया है, 1 घंटे का पूरा क्लास हमने आपको दिया है। अगर आप उसको क्लास अटेंड कर लेते हैं और भी अलग अलग पार्ट्स में हम डाले हैं, अगर सारे क्लास कैलेंडर का अटेंड कर लेते हैं तो आपको कैलेंडर से कहीं भी फंसेगा नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो कैलेंडर से प्रश्न फंसने वाला नहीं है। और भी बहुत सारे चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं। ऐसे ही कंटिन्यू आपको एक एक चैप्टर मिलता रहेगा, एक एक वीडियो, एक एक क्लास आपको मिलेगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत से टीचर ऐसे हैं जो जुड़ करके इस चैनल पर आईटी ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर इस चैनल पर जुड़ करके पढ़ा रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दे रहे हैं ताकि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से बैठ सकें और इस एग्जाम को क्रैक कर सके दोस्तों। तो दोस्तों कुछ पंक्तियां आपके लिए लाया हूं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है,
मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपने पैर पर खड़े होइए और उठकर स्वयं चलना स्टार्ट करिए, क्योंकि स्वयं चलने में ही सफलता हासिल होती है, दूसरे के चलने पर सफलता हासिल नहीं होती है। तो दोस्तों आज मैं यही क्लास स्टॉप करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि ये सारा वर्क मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं तो आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, बस यही कह रहा हूं वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो गुरु दक्षिणा के रूप में केवल इतना आप कर दीजिए कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जब भी कमेंट करिएगा तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, तब कमेंट कीजिएगा, तब उसका सही निष्कर्ष निकलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा और सही कमेंट किया, ताकि उसका निष्कर्ष निकल सके कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज भी जल्द ही मिलने वाला है। सारा कुछ आपको यही IT ऑनलाइन एजुकेशन चैनल मिलेगा, बाकी और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।